हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे बीएससी कर रहे होंगे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से हो, पटना यूनिवर्सिटी से हो या मिथिला मगध किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर वह बीएससी कर रहे हैं और सेमेस्टर 5 में वह पढ़ रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इससे पहले हम लोग सेमेस्टर 5 का सिलेबस देखे थे। इससे पिछला वीडियो आपका सेमेस्टर 5 का सिलेबस का रहा होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा बहादुर बच्चे कि सेमेस्टर 5 में आपको 2 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर? 2 पेपर। पेपर कितना? 2। पेपर 1, पेपर 2, यानी यहां पर आपको बोला जाएगा MJC 8 और MJC 9। ठीक, 2 पेपर का नाम है MJC 8 और MJC 9। और यह जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ये भी होगा 100 मार्क्स का। यानी टोटल अगर बात किया जाए तो यहां से आपको पता चल रहा है कि 200 नंबर का एग्जाम होगा। कितना नंबर का? 200 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, यह सब चीज हम लोग सिलेबस वाले वीडियो में कर लिए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे MJC 8। ठीक है, यानी जो मैथ ऑनर्स कर रहे होंगे उनके लिए आपको पढ़ना है MJC 8 और MJC 9। ठीक, तो MJC 8 में आपको यूनिट कितना पढ़ना है बहादुर बच्चे? तो यूनिट पढ़ना है 5। उसमें से जो पहला यूनिट 1 है वो हम शुरू करेंगे, जिसमें से आपको पढ़ना है रिंग थ्योरी के बारे में। किसके बारे में बच्चे लोग? रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें सुझाव दीजिएगा, या जो कुछ कमी रह जाए तो आप हमें बताइएगा कि हाँ सर, वीडियो में यह सुधार करने की जरूरत है। हम जरूर अगले वीडियो में सुधार करेंगे। और आज का जो वीडियो है वह फर्स्ट वीडियो है और यह बिल्कुल ही फ्री वीडियो है। इसके बाद जो भी क्लास होगा वह एप्लीकेशन पर चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखने का कोशिश करिए, समझने का कोशिश करिए। ठीक, आइए यहां पर जब आएंगे बच्चे लोग, यहां पर जब आएंगे तो सबसे पहले हमको पढ़ना है रिंग। क्या चीज? रिंग के बारे में, यानी रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है, जो कि सेमेस्टर 5 में MJC 8 पेपर में पढ़ना है। सबसे पहले रिंग। आप वह रिंग मत समझिएगा जो फिंगर में पहना जाता है, नहीं। हालांकि वो भी आप समझ सकते हैं। नहीं, उम्र तो हो ही गया है शादी विवाह करने का, तो वो भी रिंग पहनने का टाइम आ ही गया है। कोई बात नहीं है, 1-2 सेमेस्टर के बाद तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो ही जाना है। चलिए यहाँ पर यह रिंग दूसरा है और रिंग का डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप हमें बताइएगा पढ़ने के बाद कैसा लगा। ठीक, देखिए रिंग के बारे में क्या बोला। रिंग क्या होता है? तो बोला कि ए नॉन एम्प्टी सेट आर। कहा कि कोई सेट है आर। आर कोई भी क्या है? सेट है। और सेट के बारे में आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, या सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक कहीं ना कहीं तो आ ही गया होगा। तो कोई सेट है जो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब कि आर में कोई ना कोई एलिमेंट होना ही चाहिए, मतलब आर खाली नहीं होगा, आर में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। और इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, 2 को ऑपरेशन काम कर रहा है। कौन कौन? तो पहला है एडिशन। एडिशन पहला क्या है? एडिशन यानी प्लस। और दूसरा है मल्टीप्लीकेशन, यानी इस तरह से पॉइंट दे देंगे, यह मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया। तब यह जब हम यह एक सिस्टम जो बना आर प्लस और इनटू का, इसको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग बंद कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। कब? जब फ्लोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि आर प्लस और इनटू क्या हो गया? तो रिंग हो गया। आप एक बार और समझने का कोशिश करेंगे बच्चे लोग, बहादुर बच्चे लोग। क्या है? तो बोला कि आर कोई नॉन एम्प्टी सेट, मतलब आर में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। इसमें 2 ऑपरेशन लग रहा है। कौन कौन? तो प्लस और दूसरा इनटू। और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे
तो R प्लस और इंटू जो हो गया यह क्या हो गया, रिंग हो गया। लेकिन कब, जब कुछ कंडीशन लागू हो, फुलफिल हो, तब हम लोग बोलते हैं कि यह जो सिस्टम बना यह क्या हो गया, रिंग हो गया। आ रहा है समझ में बात? कहेंगे हाँ सर। चलिए, तो सबसे पहला बात कि एडिशन के केस में जब आइएगा, फॉर एडिशन के केस में, तो सबसे पहला बात है क्लोजर लॉ। क्या है? क्लोजर लॉ। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और 5 में है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यह 5 जो है यह एडिशन के केस में कंडीशन है। उसके जब आगे आप बढ़िएगा तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 कंडीशन है, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। फिर आगे बढ़िएगा तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को मिलाकर कंडीशन है एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी टोटल कितना लॉ हो गया, 8 लॉ जब लगेगा। कितना लॉ बहादुर बच्चे? 8 लॉ जब काम करेगा, यानी 8 कंडीशन जब लागू होगा। कितना कंडीशन? 8 कंडीशन। तब हम लोग R प्लस और इंटू को क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिंग बोलेंगे। अगर इस 8 में से कोई भी अगर एक फेल मारा तो हम लोग उसको रिंग नहीं बोलेंगे। किसको? R प्लस और इंटू को। आ रहा है समझ में? चलिए आइए आप, सबसे पहला एडिशन के केस में 5 वो कंडीशन है। क्या क्या? क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ क्या होता है? तो क्लोजर लॉ में बोला कि कोई भी 2 एलिमेंट आप ले लीजिए, ए और बी ले लिए। कहां से ले लिए? तो सेट R में से, तो बिलोंग्स टू R। ए भी 2 एलिमेंट ले लिए, कहां से? सेट R में से, क्योंकि सेट R है तो R में से 2 एलिमेंट ले लिए, ए और बी। ठीक। अब इस दोनों को जब जोड़िएगा तो ए प्लस बी होगा, होगा ना? तो ए प्लस बी आया, ये भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? R का। तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू R। यहां पर लिखेंगे, भी लिखकर काट देते हैं, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। यानी R का कोई भी 2 एलिमेंट अगर लेते हैं हम लोग, कोई भी 2 एलिमेंट, तो उसको जब प्लस कीजिएगा तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी उसी R का एलिमेंट होना चाहिए। तब हम लोग बोलते हैं कि कौन सा लॉ होल्ड कर गया? क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। ठीक। 2 एलिमेंट लेना है ना, दोनों को जोड़ना है, जोड़ने पर जो नया एलिमेंट आएगा वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? R का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। आइए, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? देखिए, कहा कि 2 एलिमेंट ले लीजिए, किसका? R का। 2 एलिमेंट फिर R से ले लिए, और बोला कि यहां पर A और B को प्लस कीजिए, A और B को, फिर B और A को प्लस कीजिए, यह दोनों सेम आएगा। A में B जोड़िए चाहे B में A जोड़िए, यह दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। और यहां पर लिख लेंगे फॉर ऑल। क्या लिखेंगे? फॉर ऑल। A प्लस बी इक्वल टू अगर B प्लस A आ जाए तब हम लोग बोलते हैं कि कौन सा लॉ होल्ड कर गया? तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। ठीक। आगे आएंगे बहादुर बच्चे तो एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि 3 एलिमेंट आप ले लीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू R। और देखिए यहां पर A प्लस बी प्लस सी है, और यहां पर A प्लस बी प्लस सी है। ठीक। अब यहां पर आपको करना क्या है कि A प्लस बी है, इसमें इस तरह से ब्रैकेट बंद कर लीजिए, पहला दूसरा को, और इसमें दूसरा और तीसरा को ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अगर यह कंडीशन अगर लागू हो गया तो हम लोग बोलेंगे फॉर ऑल। यहां पर हो गया ए बी सी बिलोंग्स टू R। तो एसोसिएटिव लॉ में कितना एलिमेंट लेना है? 3 एलिमेंट। कौन कौन? ए बी और सी। तो फर्स्ट टाइम में ए और बी को एक साथ ऐड करेंगे और तब सी को जोड़िए। इधर बी और सी को जोड़ दीजिए पहले, तब ए को जोड़िए। अगर यह दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। आइए आगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब देखो क्या है, कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, किसका? R का। ठीक। अब यहां पर A में हम पूछे कि बच्चे क्या ऐड करें, A में क्या ऐड करें, या कौन से एलिमेंट में A ऐड करें कि A ही रह जाए। देखो यहां पर A में क्या ऐड कर दे हम, A में क्या ऐड कर दे, या क्या में A ऐड कर दे कि A ही रह जाए, मतलब चेंज ना करे। तो आप कहिएगा कि A में 0 ऐड कर दीजिए या 0 में A ऐड कर दीजिए, तो बात तो यही आ जाएगा ना। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो यह जो 0 हो गया, 0,
जीरो को हम लोग कहते हैं, जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक। अब देखिए एडिशन के केस में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पूछे कि क्या होता है तो आप बोलिए कि जीरो होता है। क्या बोलेंगे? जीरो होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में क्या होता है? जीरो। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, याद रखना है। ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है? इनवर्स। देखिए क्या है, यहां पर क्या कीजिए, एक एलिमेंट ले लीजिए आर का। ठीक। अब इस ए में क्या ऐड करें, या क्या चीज में ए ऐड करे कि वैल्यू जीरो हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो आप कहेंगे बहादुर बच्चे कि ए में माइनस ए ऐड कर दीजिए, या माइनस ए में ए ऐड कर दीजिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब यह माइनस ए जो हुआ, माइनस ए जो हुआ, तो माइनस ए को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी इनवर्स एलिमेंट। माइनस ए इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। माइनस ए को क्या बोलेंगे? इनवर्स एलिमेंट किसका? ए का। तो इस तरह के अगर इतना कंडीशन अगर फुलफिल अगर हो गया तो यह एडिशन के केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो एडिशन के केस में कितना कंडीशन? 5। क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर यह हो गया तो एडिशन के केस में काम बन गया। आगे जब बढ़िएगा तो मल्टीप्लीकेशन के केस में आ जाइए। किसमें? मल्टीप्लीकेशन के केस में। पहला है क्लोजर लॉ। तो देखिए इस क्लोजर लॉ में आपको वही काम करना है कि दो एलिमेंट ले लीजिए, ए बी, कहां से? आर से, और इस दोनों को जब आप इंटू करेंगे वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? आर का। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। देखिए दो एलिमेंट ले लिया, किसका? आर का, और उस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? आर का ही एलिमेंट होना चाहिए। तब हम लोग बोलते हैं कि कौन सा लॉ लग गया? तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। ठीक। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? इसमें 3 एलिमेंट ले लीजिए। कौन कौन? ए बी सी। कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट। अब इसमें करना क्या है? ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखिए ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, इस तरह से। और यहां पर तो है ही फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। देखिए यहां पर एसोसिएटिव लॉ में इधर हम लोग देखे हैं तो प्लस था ना, इसमें प्लस के जगह पर यहाँ इंटू हो गया, यानी ए और बी में पहले इंटू तब सी से इंटू। इधर क्या है? बी सी में पहले इंटू तब ए के साथ इंटू। अगर यह दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। आइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या दिखाना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ए प्लस बी, यहां पर सॉरी ए इंटू बी प्लस सी रहे, और दूसरा बी प्लस सी इंटू ए रहे। ये चीज है ए इंटू बी प्लस सी, और यहाँ बी प्लस सी इंटू ए रहे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए ए से दोनों में इंटू कीजिए तो ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पर बी में ऐसे कीजिएगा तो बी ए प्लस सी ए। यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे लोग कि ए पहले है तो ए बी लिखे, बी ए मत लिख लीजिएगा, फिर ए पहले है सी बाद में तो ए सी। यहाँ देखिए बी है और यहाँ पे ए है तो बी ए, और सी यहाँ ए यहाँ तो सी है। अगर यह कंडीशन अगर लागू अगर हो गया, यह कंडीशन अगर लागू हो गया, इतना 8 कंडीशन, तब हम लोग क्या बोलते हैं? तब हम लोग बोलते हैं कि आर प्लस और इंटू जो है वह क्या हो गया? रिंग हो गया। क्या हो गया? रिंग हो गया। तो आपको एक चीज तो कंफर्म है कि इतना चीज आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि एडिशन केस में क्या याद, कितना कंडीशन? 5 कंडीशन। कौन कौन? क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 5 में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर इतना चीज याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन केस में क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ
और एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग, यानी इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा, इतना कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, आइए, अगर आप कोई एग्जाम में आ जाए कि रिंग का डिफिनेशन बताइए, क्या बताइए, रिंग का डिफिनेशन, तो आपको या तो आप यह चीज लिख लीजिएगा पूरा, या तो आप पूरा लिख लीजिएगा यहां से यहां तक, न तो देखिए शॉर्ट फॉर्म भी है रिंग का डिफिनेशन का, क्या है, तो बोला ए नॉन एम्प्टी सेट आर, कोई नॉन एम्प्टी सेट आर है, टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, इज सेट टू बी रिंग, इसको क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, किसको, आर प्लस और इंटू को, कब, जब फ्लोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, जब कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो जाए तब। पहला क्या है कि आर और प्लस, आर और क्या चीज प्लस क्या हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए। अब देखो यहां पर आप अभी निकाले हैं एडिशन केस में 5 लॉ, एडिशन केस में क्या निकाले हैं, 5 कंडीशन, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 5 कंडीशन। इस पांचों कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। जब यह 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि अबेलियन ग्रुप है। तो पांचों न लिखकर डायरेक्ट क्या लिखा कि अबेलियन ग्रुप हो जाए, आर जो हो जाए किसके, प्लस के साथ, नहीं, आर जो है प्लस के साथ क्या हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए। जैसे ये अबेलियन ग्रुप बोला, इसका मतलब है कि पांचों के कंडीशन, पांचों के पांचों कंडीशन लागू होना चाहिए एडिशन के केस में, इसलिए पांचों के जगह पर सीधे क्या लिख दिया, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, किसके साथ, प्लस के साथ। दूसरा, आर जो है, आर वह इनटू के साथ क्या हो जाना चाहिए, सेमी ग्रुप। अब देखिए यहां पर आप यहां एडिशन केस में पांचों के जगह पर अबेलियन ग्रुप, और मल्टीप्लीकेशन के जगह ये दो को जो कंडीशन लागू हुआ, इस दोनों के जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। क्या है, सेमी ग्रुप, क्या है, सेमी ग्रुप है। आर इंटू के साथ क्या हो जाए, सेमी ग्रुप हो जाए। उसके बाद जो थर्ड वाला है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको लिखा मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो यह 3 कंडीशन अगर हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बहादुर बच्चे, कि रिंग हो गया। या तो यह याद रखिएगा, और नहीं अगर दिक्कत है तो यह चीज आप लिख लीजिएगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक, तो ऐसे भी आपका रिंग हो जाएगा। आइए, तो रिंग समझ गए, आगे आइए, आगे है कम्यूटेटिव रिंग। आगे क्या है बहादुर बच्चे, कम्यूटेटिव रिंग। अगला जो टॉपिक है आपके साथ वह क्या है, कम्यूटेटिव रिंग। समझते हैं कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। देखिए, कहा कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है आर, नॉन एम्प्टी सेट क्या है, आर, इसमें 2 को बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, पहला प्लस और दूसरा इनटू, दूसरा क्या, इनटू। जब इसको हम लोग एक साथ ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। कब, जब कुछ कंडीशन लागू हो तब। अब देखिए, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रिंग, क्या पढ़े थे, रिंग। अब अभी क्या है, कम्यूटेटिव रिंग। तो देखिए सारा कंडीशन वही है, बस एक चीज बढ़ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ, बाकी बस सब वही है। देखिए ना, एडिशन के केस में पांचों वही है, मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर एसोसिएटिव है, एगो बढ़ गया कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लीकेशन के केस में बाकी बात यह वही है। यानी अगर कोई रिंग हो, पहले से कोई रिंग हो, उसमें एक रूल बढ़ जाए, एक कंडीशन बढ़ जाए, कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बढ़ जाए, किसके केस में, तब मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में कम्यूटेटिव लॉ बढ़ जाए तो रिंग क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव रिंग हो जाता है। आ रहा है बात समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखिए 5 इसमें, इसमें 3, इसमें 1, 9, तो कितना कंडीशन, कम्यूटेटिव रिंग होने के लिए कितना कंडीशन, तो 9 कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा। रिंग के लिए 8 और कम्यूटेटिव रिंग के लिए 9, केवल एगो बढ़ गया, कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ, किसके कंडीशन में, मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में। आइए यहां पर समझिए, एडिशन के केस में चलेंगे, एडिशन के केस में चलेंगे। एडिशन के केस में क्या है, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ में 2 एलिमेंट आप ले लीजिए, ए और बी, कहां से, आर में से। इस दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग बोलते हैं क्लोजर लॉ होल्ड कर गया।
कम्यूटेटिव लॉ में ए प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। एसोसिएटिव लॉ में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, यह हो गया एसोसिएटिव लॉ का। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ए में जीरो ऐड कीजिए या जीरो में ए ऐड कीजिए, ए आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तब आप जीरो को क्या बोलिएगा, जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ना, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए में माइनस ए ऐड कीजिए या माइनस ए में ए ऐड कीजिए, कितना आना चाहिए, जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तब माइनस ए को क्या बोलेंगे, माइनस ए इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक बात, तो यह कितना कंडीशन हो गया, 5 कंडीशन, जो कि हम लोग अभी पीछे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या चीज है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है कि ए और बी में इंटू करने पर कहाँ आना चाहिए, आर का एलिमेंट, और ए बी कहाँ का एलिमेंट हो, आर का। कॉमा दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है। ठीक है, एसोसिएटिव में ए इंटू बी सी इक्वल टू होना चाहिए ए बी इंटू सी। पहले इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर है, आगे आइए, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर लिखा a इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पर इसका उल्टा लिख लीजिए b प्लस सी इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, और यहाँ से होना चाहिए बी ए प्लस सी ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। आइए तो छुट्टी हो गया। कम्यूटेटिव लॉ देखो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यह किसके कंडीशन है, मल्टीप्लीकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ, ए में बी से इंटू कीजिए या बी में ए से में आना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। बाकी बस सारा लॉ तो पीछे वाला ही है, पीछे वाला रिंग वाला ही है, बस एगो बढ़ गया क्या चीज, कम्यूटेटिव लॉ। तो कितना कंडीशन हो गया, 8 1 9 कंडीशन। 8 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, रिंग, अगर 9 कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग। आगे आइए, आगे जब हम बढ़ेंगे बच्चे लोग तो आता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। देखिए सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको क्या है कि एक और बढ़ जाता है 9 नंबर में, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। यानी कम्यूटेटिव रिंग तो होगा ही विथ यूनिटी, मतलब एक कंडीशन और बढ़ गया, कौन सा, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। किसके कंडीशन में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो चलिए यहां पर आपको कितना कंडीशन दिखाना पड़ेगा, 10 कंडीशन अगर दिखा दीजिएगा तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। आइए तो यहां पर आइए, एडिशन के केस में क्या स्टेटमेंट सब कुछ सेम रहेगा, कम्यूटेटिव रिंग, यहां पर सेट टू बी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, विथ यूनिटी, और उसके बाद लिखिएगा आर प्लस इंटू, छूट गया है, इज सेट टू बी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आर प्लस इंटू इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। देखिए क्लोजर लॉ में क्या है कि 2 एलिमेंट लीजिए, किसका, आर का, 2 एलिमेंट किसका लिए, आर का, और इस दोनों को जब आप प्लस करेंगे ए प्लस बी, तो वो भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, आर का। तब बोलते हैं कि कौन सा लॉ होल्ड कर गया, क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। कम्यूटेटिव लॉ में कितना एलिमेंट लेना है आपको, 2 एलिमेंट ए और बी, और यहां पर क्या करना है, ए में बी से ऐड करना है और बी में ए से। अगर यह दोनों सेम आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ में कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ए और बी को पहले ऐड कीजिए और यहां में बी और सी को बाद में। जरूरी नहीं है आप इसमें बी और पहले इसको लिख लेते बाद में इसको, बात वही है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आगे आइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ए में 0 ऐड कीजिए
या 0 में ए, क्या आना चाहिए? ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर 0 क्या हो गया? 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन केस में क्या होता है? 0। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए में माइनस ए ऐड कीजिए या माइनस ए में ए ऐड कीजिए, कितना आएगा? 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यानी यहां पर माइनस ए को क्या बोलेंगे? माइनस ए इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट। क्या हो जाएगा? इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यह हो गया एडिशन के केस में। आगे आइए, मल्टीप्लीकेशन के केस में जब आप आएंगे तो क्लोजर लॉ है, इसमें भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, ए और बी। किसका एलिमेंट? आर का। और दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो भी आर का ही एलिमेंट होना चाहिए। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लीजिए, ए और बी को पहले इंटू कीजिए और बी और सी को बाद में। या दोनों सेम आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। आते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन केस में, तो ए इंटू बी प्लस सी और बी प्लस सी इंटू में ए, तो यहां से होना चाहिए ए बी प्लस ए सी, यहां से होना चाहिए बी ए प्लस सी ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों कंडीशन दिखाना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव में। इधर आइए, कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लीकेशन में ही कम्यूटेटिव लॉ है। क्या होता है? ए में बी से इंटू कीजिए या बी में ए से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कम्यूटेटिव लॉ हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट क्या होता है कि ए में 1 से इंटू करेंगे या 1 में ए से, तो 1 ए रह जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो 1 को क्या बोलेंगे? 1 इज कॉल्ड यूनिटी एलिमेंट। क्या हो जाएगा? यूनिटी एलिमेंट। देखिए यहां पर यूनिटी एलिमेंट क्या हो गया? 1 हो गया। आप समझिए, यहां पर ए में क्या चीज से इंटू करें या क्या चीज में ए से इंटू करें कि ए रह जाए, तो 1 हो जाएगा। तो यूनिटी एलिमेंट अगर मल्टीप्लीकेशन के केस में है तो 1, और एडिशन के केस में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वह हो जाएगा 0। आप याद रखिएगा इतना चीज को। तो यहां से हम लोग 3 चीज देखे बहादुर बच्चे। क्या क्या देखे? तो सबसे पहले हम लोग रिंग देखे। रिंग के दिए एडिशन में 5 कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन में 2 कंडीशन और एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 कंडीशन। उसके बाद देखिए कम्यूटेटिव रिंग में सारा चीज वही है, बस मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में कम्यूटेटिव लॉ बढ़ जाता है, बाकी बस सब वही रहेगा, तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाता है। आगे आइए, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, सारा चीज वही रहेगा, बस एक चीज और बढ़ जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। उसके बाद यह हो जाएगा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक बहादुर बच्चे, तो हमको लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो हमें बता दीजिएगा, कोई परेशानी है तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, अब कुछ वीडियो, 1-2 वीडियो और आ सकता है यूट्यूब पर, बाकी के जो भी वीडियो है वह चलेगा आपका ऐप पर। कहाँ चलेगा? ऐप पर। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है बहादुर बच्चे अर्थ साइंस क्लासेस। ठीक, इस एप्लीकेशन पर आपका सेमेस्टर 5 का MJC 8 और 9 का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। फी आपको पे करना होगा बच्चे लोग, कितना? तो 999 रुपया पूरा कोर्स का। ठीक है, कितना? 999 रुपया आपको पे करना होगा सारे कोर्स का, यानी MJC 8 और MJC 9 का। क्योंकि आपको देखिए पढ़ाना बहुत है, बहुत आपको सिलेबस देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इतना सारा पढ़ाना है आपको। हो सकता है कि बहुत बच्चों को फी ज़्यादा भी लगे, कम भी लग सकता है, वो अपने अपने कैटेगरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा भी लगे सुझाव हमें दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट।